हेलो स्टूडेंट्स। तो 18 न्यूमेरिकल्स, भाई ये 18 न्यूमेरिकल्स क्या हैं? ये वो 18 न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल फॉर द एग्जामिनेशन है आपके आईसीएसई 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मेरा मानना है अगर आप इन 18 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट तरीके से कर लेंगे तो आपको पूरे की पूरी हो सकता है इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल या इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएं। और ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप सब कुछ सीख जाएंगे। इन 18 न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने को न्यूमेरिकल में परफेक्ट बना के फुल मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। आपके सामने ये सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको इनके 18 वीडियोस दूंगा, एक वीडियो में एक न्यूमेरिकल। तो आज आप पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपको एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। फटाफट शुरू कर देते हैं। तो आइए, पहला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर्किट प्रॉब्लम आना आपको बहुत जरूरी है। जो मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया हूं, इस तरह की प्रॉब्लम का ही आने की उम्मीद है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप इसको अच्छे से समझिए, मैं आपसे सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दूंगा और आप इसको सीख जाएंगे। अपनी कॉपी पेंसिल पेन लेकर बैठिए और इस न्यूमेरिकल को मेरे साथ में सॉल्व करते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं सर्किट प्रॉब्लम का अपना पहला न्यूमेरिकल। तो देखिए, आपके सामने यहां पर एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट को ध्यान से देख के समझते हैं और फिर इस पे कौन कौन से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं ये अभी सीख जाएंगे। तो देखिए, यहां आपके सामने ये एक सर्किट जो बना है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल है। इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 0.6 ओम का, जिसको हम स्मॉल आर से सिंबल दे रहे हैं। तो हमारे सामने ये सेल या बैटरी में 9 वोल्ट का ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 ओम। इसके साथ में देखिए, ये जो वायरिंग की गई है, इस वायरिंग में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसको नाम दिया गया ए, इट्स वैल्यू इज 2 ओम। इसके साथ में ये बी और सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। बी है 4 ओम और सी है 6 ओम। तो आपके सामने जब ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर एक इंफॉर्मेशन को लिख लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिख लिया ईएमएफ 9 वोल्ट, ई इज इक्वल टू 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 0.6 ओम और आर ए नाम दे दिया इस रेजिस्टेंस को 2 ओम, आर बी नाम दे दिया इस रेजिस्टेंस को 4 ओम और आर सी 6 ओम। इस तरह से आपने सारी इंफॉर्मेशन अपने पास लिख ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने आ रहा है, इसका पहला पार्ट, फाइंड द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस इसके कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस। और दूसरा पार्ट आ रहा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो देखिए, दोनों बातों में डिफरेंस है। जब हम कह रहे हैं टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे, और अगर हम कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला पार्ट आया टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसको निकालने के लिए अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कौन से? बी और सी। तो इनको पहले पैरेलल में जोड़ेंगे और जो पैरेलल का रिजल्ट आएगा उसके साथ में इस ए को सीरीज में जोड़ के टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने लिखा 1/Rp इज इक्वल टू 1/Rb प्लस 1/Rc, यानी कि 1/4 प्लस 1/6 करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/6 लिख दिया इज इक्वल टू 1/Rp। 1/Rp मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/Rp इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आएगा 5/12। क्या यही पैरेलल रेजिस्टेंस है? नो, इसका तो इनवर्स करेंगे। तो देखिए, इनवर्स करा तो Rp इज इक्वल टू 12/5, यानी कि 2.4 ओम। तो इसका जो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस है वो आ गई 2.4 ओम। अब आप क्या करेंगे, जो यहां का रिजल्ट आया इसके साथ में इसको जोड़ेंगे, मींस 2 ओम को जोड़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आ जाएगी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हमने नाम दे दिया R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू Rp, यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस प्लस 2 ओम, यानी यहां के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने के लिए टोटल सीरीज में कॉम्बिनेशन बनाया। तो Rp प्लस Ra, यानी 2.4 प्लस 2 मींस R डैश, यानी कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई 4.4 ओम। पहला आंसर आ गया। अब आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो आपने देखिए लिखा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R, इट हमने कैपिटल R बोला, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू जो आर डैश है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
तो r डैश प्लस स्मॉल r 4.4 प्लस 0.6, तो 0.6 4.4 में जोड़ने से आंसर आएगा 5 ओम। इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.4 ओम आई और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 5 ओम आ गई। अब इसके थर्ड पार्ट में हमको निकालना है करंट थ्रू द रजिस्टर ए, बी और सी, यानी इस सर्किट में जब ये रेजिस्टेंस में करंट ए में कितनी है, बी में कितनी है और सी में कितनी करंट है। तो देखिए यहां पर जब ये करंट चलेगी तो हमने मान लिया ये करंट है आई। अब ये करंट यहां से आगे बढ़ेगी और ए में आएगी, यानी कि जो सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस हैं उसमें वही करंट होगी जो कि सर्किट से निकलने वाली करंट है, बैटरी के थ्रू निकलने वाली करंट है। तो यहां पर जो करंट आ रही है वो आ रही है आई करंट। अब ये करंट जब आगे बढ़ेगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, रेजिस्टेंस बी और सी में करंट जाएगी। यहां जाने वाली करंट हमने मान लिया है आई बी और यहां जाने वाली करंट को नाम दे दिया है आई सी, यानी कि करंट आई विल बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा, यानी ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं आई बी और आई सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट आई। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां ध्यान देनी होगी कि ये रजिस्टर 4 और 6 ओम है और ये पैरेलल में है। क्या ध्यान देनी होगी कि पैरेलल में यहां पर वोल्टेज रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि यहां पर ये पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस है तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू वोल्टेज सेम आएगा। मतलब अगर हम बी जो वोल्टेज निकालेंगे वही वोल्टेज सी पर भी आएगा, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा उसका भी वोल्टेज वही होगा। तो यहां पे वोल्टेज विल रिमेन सेम, और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पर कम करंट जाएगी और जहां पे कम रेजिस्टेंस है वहां पर ज्यादा करंट जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे करंट इन ए। तो करंट इन ए के लिए हमने फॉर्मूला लिखा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये जो फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, उसी लॉजिक से बनाए। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ई की वैल्यू 9 वोल्ट गिवन थी और आर की वैल्यू अभी अभी हमने 5 ओम निकाली थी, तो 9 अपॉन 5 कर दिया, 1.8 एम्पियर करंट आ गई। ये करंट 1.8 एम्पियर की यहां से आएगी और ये आगे की ओर बढ़ेगी। जब ये करंट आगे बढ़ेगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मींस हम कह सकते हैं 1.8 इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी प्लस आई सी, आप इसको नाम दे सकते हैं आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, बात वही है। तो देखिए अब हमको जब यहां पर करंट निकालनी है तो जैसा मैंने अभी दो पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे कि ये दोनों पैरेलल में है तो इनका वोल्टेज सेम होगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे द वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट सी। तो हमने लिख दिया वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट सी, और वोल्टेज या पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए आई बी इंटू आर बी इज इक्वल टू आई सी इंटू आर सी, ये इसके नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने। तो देखिए अब वैल्यू रखे, आई बी हमको निकालना है और आर बी की वैल्यू 4 ओम दी हुई है तो 4 लिख दिया, इज इक्वल टू आई सी इंटू 6, ये 6 वैल्यू दी है 6 लिख दी। तो इक्वेशन आ गई आई बी इंटू 4 इज इक्वल टू आई सी इंटू 6। एंड ऑल्सो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 1.8 एम्पियर इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो टोटल आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी यानी कि 1.8 एम्पियर आएगा। अब हम इसके थ्रू करंट आई बी और आई सी को निकाल लेंगे। आई बी और आई सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमने लिखा आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर, और हमको अभी जो इक्वेशन गिवन थी उसके हिसाब से हमने आई बी अपॉन आई सी इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 लिख लिया। इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, तो आई सी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आई बी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा आई सी विल बी 2 अपॉन 3 आई बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अब हम एक इक्वेशन में आई बी प्लस आई सी की जगह लिख देंगे 2/3 आई बी। तो देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके सामने 3 आई बी प्लस 2 आई बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.8। इसको पूरा सॉल्व करके आई बी निकाल लेंगे 1.08 एम्पियर। और देखिए जब ये आपके सामने आई बी आ गया तो यहां पर आ गया 1.08 एम्पियर। अब आप 1.08 एम्पियर यहां पे लिख देंगे और इस प्लस आईसी इज इक्वल टू 1.8 लिखेंगे तो नेचुरली आईसी की वैल्यू भी निकल आएगी। आइए उसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा आई बी प्लस आईसी इज इक्वल टू 1.8। अब उसमें वैल्यू रख दी आई बी इज इक्वल टू 1.08 प्लस आईसी इज इक्वल टू 1.8। इसको आईसी इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1.08 और आंसर आ गया 0.72 एम्पियर। तो अगर आप 0.72 एम्पियर में 1.08 जोड़ेंगे तो 1.8 एम्पियर बन जाएगा। इस तरह से आपने तीनों पार्ट्स में जाने वाली करंट को निकाल लिया। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट,
फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। तो अगर हमको टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने देखिए टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर लिखा। अब ध्यान दीजिएगा आर में क्या लेंगे। देखिए जब हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं तो हम केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला था R डैश इज इक्वल टू 4.4 ओम। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया। तो V इज इक्वल टू आई आर डैश, तो हमने वैल्यू रख दी I की जगह 1.8 एंपियर जो अभी निकाली थी, और R डैश एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। फिर से ध्यान दीजिएगा टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से रिलेटेड पार्ट। तो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.4 लिख दिया। इसको सॉल्व करके आ गया 7.92 वोल्ट। अब एक ध्यान देने की बात है, यहां पर ईएमएफ ऑफ द सेल 9 वोल्ट है, ईएमएफ ऑफ सेल 9 वोल्ट है, और यहां पर हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल आया वो 7.92 वोल्ट आया। तो देखिए ये कम आया है। कम क्यों आया है? क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, यानी कि वोल्टेज में ड्रॉप हो गया। तो अगर वोल्टेज में ड्रॉप हो गया तो अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहां पर कि कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? तो वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना है तो नेचुरल बात है आप इस ईएमएफ में से टर्मिनल वोल्टेज को माइनस कर दीजिए। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट किया। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू ई माइनस टर्मिनल वोल्टेज। अब ईएमएफ है 9 वोल्ट माइनस 7.92 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज अभी निकाला था। तो स्मॉल v इज इक्वल टू इसका डिफरेंस आ गया 1.08 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज आ गया। इस टर्मिनल वोल्टेज को निकालने के लिए एक तरीका और भी अपना सकते हैं आप क्या करें कि करंट जो आई हमारी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारे सामने करंट आ रही है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपके सामने तब भी वो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए उसको कैसे करेंगे। तो आपने लिखा वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। तो आपने I की जगह लिख दिया 1.8 एंपियर जो करंट आपने निकाली थी, और इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह 0.6, तो ये आ गया 1.08 वोल्ट। यानी आप दो तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो अब हमको निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस A, B एंड C। अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने लिखा वोल्टेज अक्रॉस द A और पोटेंशियल अक्रॉस द A इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू I इंटू RA। यहां पर आने वाली करंट है 1.8 एंपियर, तो 1.8 इंटू RA की जगह लिख दिया 2, तो ये बन के आ जाएगा 3.6 वोल्ट। अब अगर यहां चलें तो ये तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे और यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट आ गई थी। IB और IC हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अगर हम IB को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां का वोल्टेज आ जाएगा, और अगर हम IC की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां वोल्टेज आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात होगी कि दोनों जगह का पोटेंशियल वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो देखिए हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस B इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू IB इंटू RB, IB इंटू RB। तो हमने 1.08 IB के करंट की वैल्यू थी, इंटू 4 कर दिया तो 4.32 वोल्ट आ गया, और 4.32 वोल्ट यहां भी आएगा। अगर आप IC की वैल्यू 0.72 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा 4.32 वोल्ट। तो आपने इस तरह से 4.32 वोल्ट यहां का आंसर निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा अभी हम इस न्यूमेरिकल के पहले पार्ट में निकाल चुके हैं टर्मिनल वोल्टेज। वो जो टर्मिनल वोल्टेज था वो इनफैक्ट हमने इस पूरे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के रिलेशन में निकाला था। अब आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप यहां का वोल्टेज जो ये यहां पर VA है और यहां पर जो आपने टोटल वोल्टेज निकाला VB या VC कोई भी, अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो देखिए 4.32 वोल्ट और जो ये 3.6 वोल्ट है इसको अगर आप प्लस कर देंगे तो वही टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा जो अभी हम आंसर में निकाल चुके हैं। यानी टर्मिनल वोल्टेज को हम सिंपली V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं, या यहां के वोल्टेज और यहां के वोल्टेज को प्लस करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने ये पूरा न्यूमेरिकल सीख लिया। इस न्यूमेरिकल की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने को परफेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एक और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल जो कि एक सेक्शन ए के कंपलसरी पार्ट में आता है, और इस तरह का न्यूमेरिकल आपको जरूर आना चाहिए करना जिसमें सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहां पर तीन ओम्स के 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, फिर इसके साथ में ये 5 ओम का रेजिस्टर जुड़ा हुआ है और यहां पर 4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हैं तो आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम निकालें तो देखिए क्या करेंगे। आप देखिए यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उन दोनों के साथ में ये बीच में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज बना लेगा पूरे में। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए और देखिए स्टेप्स क्या होंगे, फॉर्मूला जरूर लिखिए।
उनमें वैल्यू रखिए और सॉल्व करके स्टेप वाइज आगे चलिए, वरना नंबर जरूर कट जाएंगे आपके अगर फॉर्मूला नहीं लिखा। तो पहला बनेगा ये पैरेलल में 1/R1, हमने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया R1। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कॉम्बिनेशन बनाया। तो 1/R1 आप इसको RP भी कह सकते हैं, पैरेलल में है, और डैश लगा के कोई भी नाम दे दें, अपनी क्लियरेंस के लिए है ये। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 वैल्यू रख दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R1 विल बी इक्वल टू 1 ओम, यानी इसका पूरा कॉम्बिनेशन आ गया कितना 1 ओम, यहां पे आया 1 ओम। ये 5 ओम ऑलरेडी है। अब आप देखिए इनको पैरेलल में जोड़िए तो 1/4 प्लस 1/6 को कॉम्बिनेशन में लिया तो 1/R3, यहां का हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम दे दिया R3। तो 1/R3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख दिया। अब इसमें 1/R3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 किया, इसको सॉल्व करके R3 इज इक्वल टू 2.4 ओम्स आ गया। इस तरह से हमारे सामने 3 रजिस्टर्स आ गए। और वो कैसे हो जाएंगे सीरीज में, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व कर देंगे। देखिए अब इन तीनों रेजिस्टेंस को जो अभी हमने कैलकुलेट करा है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां कैलकुलेट करा था तो आया था R1, ये है 5 ओम और ये है R3। तो इसकी वैल्यूज को रखें और इन तीनों को सीरीज में जोड़ा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस 5 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू हमने 1 ओम निकाली, 5 को एज इट इज लिख दिया और ये 2.4 ओम लिख दिया। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का अगर हम डायग्राम देखें तो ये डायग्राम इस तरह से बन के आ जाएगा। ये 3 रजिस्टर्स हो गए, ये हमने निकाला था R1, इन सब की वैल्यू, ये वाला था 5 और इसके वैल्यू निकाली थी R3। तो इन तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया यहां पे, तो आप 1 प्लस 5 प्लस 2.4 करेंगे तो R इज इक्वल टू 8.4 ओम्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल निकालना सीख लिया। इस तरह के वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं, पर इस टाइप का न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए।